हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं हमारे 21st वीडियो में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं। बेसिकली गाइस, अभी हमने ना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मार्केट इंटरमीडिएटरीज, यानी मार्केट में कौन कौन होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज होता है। बेसिकली गाइस, स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आकर के सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं। डिपॉजिटरीज कौन होते हैं? डिपॉजिटरीज वो होते हैं जो कि आपके शेयर्स को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो कि आपको डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कराने में हेल्प करते हैं और बाकी भी आपके जो शेयर्स हैं मतलब उनको मैनेज करते हैं। बेसिकली आपने ख़रीद के रख लिया तो ये डिपॉजिटरी अकाउंट में होल्ड होते हैं। ठीक है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उसमें आपकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स कौन होते हैं? ट्रेडिंग मेंबर्स वो होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी स्टॉक ब्रोकर्स। फिर ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं? कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग मेंबर्स सब जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। वो ट्रेडिंग मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करते हैं। ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं? ये लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, लाइक इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ग्रुप हो गए, तो इनको स्टॉक ब्रोकर अपॉइंट करता है। तो जगह जगह पे जा कर के इन्वेस्टर को रीच आउट करें और इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं ना, प्रोत्साहित करे। इसलिए ऑथराइज पर्सन का वो काम होता है। नाउ वी हैव रीच टू कस्टोडियंस। कस्टोडियंस कौन होते हैं? अ कस्टोडियन इज एन एंटिटी दैट इज charged with the responsibility of holding funds and securities of its large clients, typically institutions such as bank, insurance companies, and foreign portfolio investors. Besides safeguarding security, a custodian also settles transaction in these securities and keep track of corporate action on behalf of its clients. Okay, it helps in maintaining a client securities and funds account. ये पहला काम होता है उसका, मेंटेन करना क्या, क्लाइंट की सिक्योरिटी और फंड अकाउंट को। सेकंड, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, यानी जो भी सिक्योरिटीज क्लाइंट ने हेल्ड किया है उसमें जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो बेनिफिट्स को कलेक्ट करना। फिर क्या है, कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन ऑन द पोर्टफोलियो। तो ये सब काम कौन करता है? कस्टोडियन करता है। ये पूरा डेटा हमने कॉपी किया, केम हियर, और हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालेंगे, explain in layman language with practical example using Indian companies. चलिए, a custodian is like a trusted guardian for the money and investment of big clients. ठीक है, कस्टोडियन बैंक क्या कैसा होता है? एक ट्रस्टेड गार्डियन की तरह होता है। ओके, It's like a trusted guardian for the money and investment for big clients such as bank, insurance company, and large investors. In simple terms, they hold on to client security and funds to keep them safe and manage related tasks on their behalf. यानी कस्टोडियन क्या करते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करते हैं और जो भी टास्क होते हैं, राइट, मैनेज रिलेटेड टास्क ऑन देयर बिहाफ, क्लाइंट के बिहाफ में उनके टास्क को भी मैनेज करते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। Practical example with Indian companies. Imagine a large bank in India like SBI wants to invest in stock market and hold share in different companies such as Reliance, TCS. So instead of SBI managing these shares and ensuring everything related to them is taken care of, they would hire a custodian like HDFC Custody Services or ICICI Bank's custodial services. Okay, what the custodian would do for SBI holding securities. The custodian makes sure that the share SBI owns in Reliance Industry and TCS are kept safe and properly recorded. फिर collecting benefit, if Reliance Industries decide to pay dividend or its shareholders or offer any stock split, the custodian bank makes sure that SBI receives these benefits. Okay, informing about corporate action, if TCS announces a right issue offering existing shareholders the opportunity to buy more shares at a discount,
The custodian will inform SBI and help them decide whether to take part in this the offer. In short, custodian take care of the paperwork and safety of investment for their client, ensuring that everything runs smoothly and client are aware of any action involved in their asset. Perfect. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम कस्टोडियन समझ चुके। कस्टोडियन का काम बेसिकली तीन चीज़ होता है। नंबर वन, उनके जो शेयर्स है उनको होल्ड करना, उनका ध्यान रखना। सेकंड, जो भी उनके सिक्योरिटी पे जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं उसका प्रॉपर्ली देखना कि प्रॉपर्ली क्लाइंट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और तीसरा, कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, राइट, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्म करना क्लाइंट को। तो दिस थ्री वर्क्स आर द मेन work of the invest custodian. Take care of paper work and safety of investment of their clients, ensuring everything runs smoothly and client are aware of the action involved in their asset. तो दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है guys. Custodian take care of paperwork and safety of investment for their clients, ensuring that everything runs smoothly and clients are aware of any action involving their assets. Great. फिर आते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये कौन होते हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्लेज एन important role in safeguarding the interest of investors in the securities market. Clearing agencies ensure that members on the stock exchange meet their obligation to deliver funds or securities. These agencies act as a legal counterparty to all traders and guarantee settlement of all transactions on the stock exchange. It can be a part of exchange or separate entity. चलो क्लियरिंग कॉपरेशन भी अपन समझ लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, ये वाला प्रॉम्प्ट भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको ऊपर करके पेस्ट एंड एंटर। ये हो रहा है गाइस। अब तक क्लियरिंग कॉपरेशन आपने पहले कभी सुना है इसके बारे में? क्लियर, यस, हमने सुना है क्लियरिंग कॉपरेशन के बारे में। कब सुना हमने क्लियरिंग कॉपरेशन के बारे में? जब हम सेकेंडरी मार्केट में कुछ देख रहे थे, राइट। सेकेंडरी मार्केट में कब देखा था हमने क्लियरिंग कॉपरेशन के बारे में? हमने यहाँ पे देखा था क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में। ओके, राइट। क्लियरिंग में क्या होता है कि आपके पास ये पता चलता हु व्हाट इज, आप क्या ओन करते हो ये पता चलता है, राइट। अगर आपके पास अपने कुछ सेल किया है तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आपने कुछ बाय किया तो आपके पास शेयर आएगा। तो क्लियर अकाउंट करके कौन रखता है? क्लियरिंग हाउस रखता है। सेटलमेंट का काम क्या होता है? ये जिसने शेयर खरीदा है उसके अकाउंट में डीमैट अकाउंट, उसके अकाउंट में शेयर्स पहुंचाना, और जिसने शेयर बेचा है उसके अकाउंट में पैसा पहुंचाना। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में सुना था, राइट। अगेन अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो इसमें हम अभी जानने वाले हैं क्लियरिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो चलो एक बार रीड करते हैं। The clearing corporation is like a referee or mediator in the stock market, making sure that all trades between buyer and seller are completed smoothly and fairly. It helps guarantee that when a trade happens, the buyers get the security and the seller receives their money. The clearing corporation acts as middleman between the two parties and makes sure that everyone fulfills their part of the deal. चलो एग्जांपल देखते हैं। Practical example with Indian companies. Let's say Infosys want to sell shares and HDFC Bank wants to buy them. The two parties agree on transaction, but there need to be a guarantee that Infosys will deliver the shares and HDFC Bank will send the money. This is where a clearing corporation comes in. In India, this role is usually played by National Securities Clearing Corporation Limited, NSCCL. It is a part of National Stock Exchange, which is a part of National Stock Exchange. Okay, क्या NSE listed है market में? Let's see. NSE is not listed. BSE तो listed है 100%. BSE तो listed है guys, फिर ये क्यों नहीं आ रहा है? ईयरली देखें तो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है और नेटवर्थ भी बढ़ी है BSE के। नाइस। रिटेल एंड अदर्स काफ़ी ज़्यादा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा, म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। NSE टू भी है नहीं, NSE फ्रैंकलिन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ रहा है। ओके, ये जो शेयर का नाम हमने पढ़ा अभी यहाँ पर, या ये अवेलेबल है NSCCL। NSCC ना जी, ये भी लिस्टेड नहीं है।
ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। which is a part of National Stock Exchange (NSE). What the clearing corporation does in this transaction, act as a middleman. The clearing corporation steps in and become the buyer of Infosys and seller of HDFC Bank. This way, even if one of the parties default, example HDFC Bank failed to pay, the clearing corporation ensures that Infosys get their money and vice versa. Guarantee settlement. The clearing corporation makes sure the money and securities are exchanged properly. They handle all the paperwork, confirm that everything is correct, and make sure the trade is settled by the agreed date. Reduced risk. If any problem with the trade, like one party not fulfilling their need, the clearing corporation had mechanism in place to minimize losses and protect the investors. In simple terms, clearing corporation in India like NSCCL ensures that when Infosys sells shares to HDFC Bank, both sides complete their part of the trade without any issue, making stock market safer for everyone involved. ग्रेट, ये काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। फिर क्लियरिंग बैंक का क्या काम होता है? क्लियरिंग बैंक एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. ओके, every clearing member needs to maintain an account with the clearing bank. It is the clearing member's responsibility to make sure that the funds are available in its account with clearing bank on day of uh, bank on the day of pay into meet obligation assigned out and trade executed on the stock exchange. In case of payout, the clearing member receives the amount in their account with clearing bank on payout date. चलो भाई, इसको भी एक बार लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या होता है कस्टोडियन बैंक, सॉरी क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो हमने समझ लिया, क्लियरिंग बैंक एक बार देख लेते हैं। सेम प्रॉम्प्ट हम डालते हैं यहाँ पर पे। सो क्लियरिंग बैंक से गाइस क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा क्लियरिंग बैंक? कोई ऑफ कस्टमर कमर्शियल बैंक के जैसे होंगे क्या? चलिए देखते हैं। क्लियरिंग बैंक इज लाइक अ फाइनेंशियल मिडलमैन दैट हेल्प्स हैंडल द मनी साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट हैंडल द मनी साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, क्लियरिंग बैंक क्या करते हैं? अभी फाइनेंशियल मिडल मैन है, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं वैसे ये भी है, ये भी मिडल मैन ही है। ओके, बट ये क्या हैंडल करते हैं? दे हैंडल मनी साइड ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन clearing member such as brokerage firm or bank that trade on behalf of their client and the clearing corporation. तो clearing corporation और clearing मतलब ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में क्या बनते हैं? एज अ मिडल इंटरमीडियरी बनते हैं क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में। ओके, द क्लियरिंग बैंक एंश्योर दैट द मनी नीडेड टू कंप्लीट अ ट्रेड इज अवेलेबल एंड ट्रांसफर्ड प्रॉपरली. Practical example with Indian companies. Imagine ICICI Security, a stock brokerage firm that handles buying and selling of stock for its client. When ICICI Securities make the trade on the NSE, they need to settle the trade by paying money they owe, pay in, or receive the money that they are owed, paid out. ICICI Security must maintain an account with the clearing bank like HDFC Bank. Here's what happens step by step. पे इन यानी पे इन डे होता है। पे इन डे में क्या होता है? मनी गोइंग आउट। ICICI सिक्योरिटी मेक्स अ ट्रेड टू बाय टाटा मोटर्स। ओके, on the pay-in day, ICICI Security need to make sure it has enough money in its account with HDFC Bank to pay for those Tata Motors shares. ओके, तो हमारा ये वाला जो एग्जांपल पहले एक बार हम समझ लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ कौन है? एक ट्रेडर है, स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया? NSE को ऑर्डर दिया। ओके, और यहाँ पे क्लियरिंग बैंक कौन है? HDFC बैंक है। तो क्या ऑर्डर दिया कि इसको टाटा मोटर्स के शेयर बाय करना है, किसको? ICICI सिक्योरिटीज़ को। तो ये क्या करेगा? पहले पे करेगा, राइट? तो पे इन डे नीड टू मेक श्योर, तो ICICI सिक्योरिटीज़ को ये मेक श्योर करना होगा कि उसके पास इनफ मनी है। कहाँ पे? कस्टोडियन HDFC बैंक के पास में, बिकॉज वही उसका क्लियरिंग बैंक है। टू पे दोज टाटा मोटर शेयर, HDFC बैंक चेक द फंड्स आर अवेलेबल इन ICICI सिक्योरिटी अकाउंट एंड ट्रांसफर द मनी टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखिएगा क्या ICICI सिक्योरिटीज़ में पैसा है, वहाँ से निकाल करके HDFC बैंक कहाँ भेज देगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अकाउंट में, विच देन इंश्योर टाटा मोटर to their or the sellers get paid.
तो सबसे पहला ये हो गया, पैसा वहाँ पहुँच गया, पेड कर दिया उसको। पे आउट डेट, मनी कम्स इन नाउ व्हेन ICICI Securities sell the shares of Reliance Industries, it is expecting to get paid for those shares. On payout date, HDFC Bank received the payment from the clearing corporation for the sale of Reliance Industries shares and deposit into ICICI Securities account. In short, clearing bank like HDFC Bank plays an initial role by holding the money for clearing members, ensuring that the funds are transferred correctly for buying and selling securities on stock exchange. This helps make sure that all trades are settled smoothly and without delay, protecting both the sellers and buyers involved into the trade. क्लियरिंग बैंक का काम भी यही होता है, बेसिकली पैसा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ टाटा मोटर खरीद रही है, ठीक है, तो पे इन डे आएगा एक, जिस दिन वो पे करेंगे। तो बेसिकली ये क्लियरिंग बैंक ये मेक श्योर करेगा कि ICICI सिक्योरिटीज़ के अकाउंट से पैसा सेफली सेलर के अकाउंट में चला जाए। और जब ICICI सिक्योरिटीज़ उस शेयर को खरीद रही है, जैसे ये वाले केस में था कि ICICI रिलायंस के शेयर को बेच रही थी ICICI सिक्योरिटीज़, तो ये मेक श्योर करेगा ICICI सिक्योरिटीज़ अकाउंट में पैसा आ जाए। So guys, that is the role of clearing banks. So we are done with this. Now अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 40 पे। I'm very happy guys कि हम पेज 40 पे आ चुके हैं, यकीन नहीं हो रहा है। फिर merchant bankers are entitles registered with SEBI and act as issue managers. Investment banks or lead managers, they help an issuer access the security market with an issuance of securities. Okay, चलो एक बार ये देख लेते हैं। ये हमने किया यहाँ पे कॉपी। Explain in LNGUAG, explain in layman language with practical example. चलिए, merchant bankers are like financial advisors or guides who helps companies raise money by selling shares or bonds to the public. मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। ओके, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। क्या करते हैं ये? एडवाइस करते या गाइड करते किसको? कंपनी को, रेजिंग मनी बाय सेलिंग शेयर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक। सिंपल। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? ये एक एडवाइज़र होते हैं जो कंपनीज को गाइड करते हैं। कब? जब कंपनी पैसा रेज करती है। कैसे रेज करती है? बाय सेलिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। दे मेक श्योर द प्रोसेस रन स्मूथली from preparing the necessary paperwork to promoting the offering to investor and ensuring it meets all regulatory requirements. Great. तो ये काम होता है मर्चेंट बैंकर्स का। ओके, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। Imagine ABC Limited, a growing Indian company, want to raise money to expand its business. It decided to issue new shares in the stock market to do this. To get the help needed to manage the process, ABC Limited hires a merchant banker like ICICI Securities or HDFC Capital. Here's what the merchant banker does. Guides the company. The merchant bankers helps ABC Limited understand the steps to issue shares, including how to value the shares and set the price. Papers, documents. The merchant banker prepares a prospectus, which is like a detailed brochure explaining what ABC does, how it plans to use the money raised, and other important information that potential investors need to know. Marketing the offering. The merchant banker helps advertise the shares issuance, the potential issuance to potential investor, making them aware of the opportunity to buy the shares. Ensures compliance. The merchant banker makes sure ABC Limited meet all the rules and regulations set by SEBI Securities. SEBI and Security Exchange Board of India, the body that oversees the security market. Lead the process. The merchant banker take the lead in handling application and coordination with the stock exchange to ensure the shares are listed and traded properly. In simple terms, merchant bankers such as ICICI Security act as expert helper for companies like ABC Limited to navigate the complex process of selling shares to public and accessing funds from the stock market. सो मर्चेंट बैंकर ये सारे सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। पैसा रेज करने में गाइड करता है कंपनी को, राइट, प्रिपेयर करते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग ऑफरिंग्स प्रिपेयर करते हैं, सारे कंप्लाइंस को वो प्रॉपर मीट हो रहा है यानी ये देखते हैं, और लीड द प्रोसेस।
तो ये सब काम होता है मर्चेंट बैंकर का. दे आर सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर इशूअर्स ड्यूरिंग अ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी. दे इवेलुएट द कैपिटल नीड of issuers structure and appropriate investment, get involved in pricing the instrument, and manage the entire issue process until the securities are issued and listed on a stock exchange. They engage and coordinate with other intermediaries such as registrars, brokers, bankers, underwriters, and credit rating agencies in managing the issue process. ये अपन का यहाँ पे कॉपी किया है इसको, और इसको भी हम समझेंगे लीमन लैंग्वेज में. चलिए. और बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के जैसे ही होते हैं. कोई भी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज़ को मतलब पैसा रेज करने जा रही है, न्यू सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स को इशू करके, तो कैसे करेंगे उसमें पूरा उनका हेल्प करते हैं. उनके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सारे रूल्स कंप्लाइंसेस को मीट करते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि उन्होंने जो इशू लाया है वो प्रॉपरली मार्केटेड हो रहा है या नहीं. चलिए वापस से अपन देख लेते हैं इसको. देखो, merchant banker are like a one-stop shop. Okay, one-stop shop for companies that want to raise money through new securities such as shares or bonds. They help manage the entire process and act as the main point of contact for the company issuing the security. Practical example, let's say XYZ Limited, an Indian company that makes eco-friendly product, want to raise money by issuing new shares to expand its operation. To do it, they hire a merchant banker like HDFC Capital. What are the merchant banker does step by step? Single point of contact. HDFC Capital is the main point of contact for XYZ Limited throughout the entire process of issuing the shares. This makes it easier for XYZ Limited to communicate and coordinate without having to deal with multiple parties. Evaluate capital needs. The merchant banker accesses how much money XYZ need for its expansion and help determine the right amount of shares to issue. Structure of instrument. HDFC Capital advise XYZ Limited on the type of securities to issue, such as common shares or preferred shares, and how to structure the offerings in a way that appeals to investor. Pricing the instrument. The merchant banker helps set the price of the shares based on company's value, market condition, and investor demand. Manages the entire process. HDFC Capital oversees everything from filing regulatory documents with SEBI to preparing prospectus, which include detailed information for potential investors. Engaged with other intermediaries. The merchant banker coordinate with other parties like registrars to manage the list of investors who buy share, brokers to help sell shares to investors, bankers to handle payments, underwriters who agree to buy the any unsold shares to ensure the issue is fully subscribed, credit rating agencies to evaluate and provide a rating for XYZ Limited securities, adding credibility and helping attract investors. Final step, listing on stock exchange. After everything is done, HDFC Capital ensures that XYZ Limited shares are listed on stock exchange like NSE and BSE, so investor can start trading them. In simple term, market merchant bankers like HDFC Capital manages all the heavy lifting for a company like XYZ Limited. When they issue new shares, making sure everything is done properly, legally, and successfully, so that the company can raise the money it needed and get its shares traded on the stock market. ये काम होता है मर्चेंट बैंकर्स का. अंडरराइटर्स कौन होते हैं? बेसिकली ये वो काम करते हैं जो अगर सपोज शेयर्स कैप सब्सक्राइब नहीं होते हैं, ओके, तो बचे हुए शेयर्स को खरीदने का काम ये करते हैं अंडरराइटर्स. Underwriters are intermediaries in the primary market who undertake to subscribe any portion of a public offer of security which may not be bought by the investor. They serve an important function in the primary market, provide the issuer the comfort that if security being offered to public do not elicit the desired demand for investors, the underwriter will step in and buy the securities. When the underwriters make their commitment at the initial stage of IPO, it is called hard underwriting. Okay, soft underwriting is the commitment given once the pricing is determined. The shares that devolve are usually placed with other financial institutions, thereby limiting the risk of the underwriter. Soft underwriting comes also with a clause that provides the option to exit from the commitment even if the event of certain events occurring. चलो गाइस, इसको एक बार लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट से शुरुआत करेंगे. Explain in layman language with
चलिए, तो मतलब हम समझते हैं कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं। ओके, underwriters are like safety nets for companies that are launching an IPO of their shares. The main job is to make sure that the company can sell all its shares even if there isn't enough demand from individual investors. If people don't buy enough shares, the underwriter steps in and buy them to ensure the IPO is successful. Practical example, imagine ABC Limited, an Indian company that manufactures eco-friendly gadgets, want to raise money by going public with an IPO. They hire a group of underwriters such as ICICI Securities and HDFC Capital to help with this process. What the underwriters do? Hard underwriting. Hard underwriting में क्या होता है? When ABC Limited planned the IPO, ICICI Securities or HDFC Capital make a commitment to buy any shares that aren't sold to the public. भाई कितने भी शेयर बचे हुए वो ये लोग खरीद लेंगे. This commitment is made before the IPO open to the public, giving ABC Limited the confidence that they will raise the needed money even if there isn't enough interest from individual investor. For example, ABC Limited plan to issue 100 million shares and only 7 million are sold to investors. Underwriter will step in and buy the remaining 3 million shares. Soft underwriting में क्या होता है? This happens when underwriter agree to take on some share after IPO pricing is finalized. They don't have to buy them at first but agree to take them if needed. There might be a clause that allow the underwriter to back out of their commitment if certain conditions are met. Example, if market conditions change drastically. Okay, placing of shares. If the underwriters do end up buying the unsold shares, they would sell them to other financial institution or investors such as mutual fund or large bank. This limit the risk they take on as they do not hold the shares for long. ओके, तो अंडरराइटर्स में यहाँ पे तीन चीज़ें. हार्ड अंडरराइटिंग में क्या वो कमिटमेंट दे रहे हैं आईपीओ मार्केट में आया नहीं उसके पहले कि आपके जो भी बचे हुए शेयर्स होंगे हम खरीद लेंगे. सॉफ्ट अंडरराइटिंग में क्या हो रहा है, वो भी कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम आपके शेयर्स खरीदेंगे. ओके, बट पूरे नहीं खरीदेंगे, कुछ शेयर खरीदेंगे और वो भी आईपीओ का प्राइस फाइनलाइज होने के बाद. ओके, दे एंड बैकआउट भी कर सकते हैं ऑफ देयर कमिटमेंट सर्टेन कंडीशन, और उसमें कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं कि वो बैकआउट भी कर सकते हैं. सॉफ्ट अंडर राइटिंग बहुत ही डेंजरस होती है गाइस. ठीक है. प्लेसिंग द शेयर्स, वो हो और प्लेसिंग द शेयर का मतलब वो शेयर तो खरीद लेंगे इस टाइम पे बट उसके बाद में किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच देंगे. रियल एग्जांपल देखें. Consider Zomato. When it went public in 2020, one investment bank like ICICI Security, HDFC Bank, and Goldman Sachs acted as underwriter for its IPO. These underwriters agreed to buy shares if there weren't even investor to take them up. This ensured Zomato could raise money it needed regard of investor demand. While underwriting usually sell any unsold share to institutional investor, they help stabilize the IPO by reducing the risk for the company. In simple terms, the underwriter help companies like ABC Limited or Zomato have a successful IPO by ensuring that all shares are sold. Even if some investors aren't interested, they provide confidence and financial security to the company launching the IPO. So ये काम होता है अंडरराइटर्स का. नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं. सो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे.